खबरों में आगे बढ़ेंगे। करीब 3 दशक पुराने बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़ा मामला अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश के सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने झारखंड हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि लंबित आपराधिक अपीलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए और उन्हें यथासंभव 6 महीने के भीतर निपटाया जाए। इस फैसले के बाद एक बार फिर चारा घोटाला और इससे जुड़े लंबी कानूनी लड़ाई चर्चा का केंद्र में आ गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है जिसमें झारखंड हाई कोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। सीबीआई का तर्क था कि हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करते समय कानूनी पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया। वहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने अदालत को बताया कि उन्हें वर्षों पहले जमानत मिल चुकी है और मामला लंबे समय से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने यह टिप्पणी भी की कि अपीलें कई वर्षों तक लंबित हैं। अदालत का कहना था कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो ताकि कानूनी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी न खिंचे। अब इसी वजह से झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि वे इन अपीलों की सुनवाई को प्राथमिकता दे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट से यह बात कहा है कि वो इन अपीलों को प्राथमिकता दे और संभव हो तो 6 महीने के भीतर ही फैसला सुनाए। यह मामला देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है जो बहुचर्चित चारा घोटाले का एक हिस्सा है। 1990 के दशक में सामने आए इस घोटाले में पशुपालन विभाग से फर्जी बिलों और कागजी खरीद के जरिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकाले जाने का आरोप था। इस मामले में कई अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा चले। लालू प्रसाद यादव को भी अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा भी सुनाई गई थी। लालू प्रसाद यादव को वर्ष 2019 में झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में जमानत दी थी। तभी से वे जमानत पर हैं और उनकी आपराधिक अपीलें अभी तक लंबित हैं। सीबीआई लगातार जमानत को चुनौती देती रही है लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इतने लंबे समय के बाद इस स्तर पर जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। हालांकि अदालत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मामले के अंतिम कानूनी निष्कर्ष जल्द ही सामने आएगा। तो इस फैसले के राजनीतिक मायने भी काफी निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लिए इसे राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि अदालत ने केवल जमानत बरकरार रखी है, मामले का अंतिम फैसला अभी तक आना बाकी है। यानी कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और अंतिम निर्णय हाई कोर्ट की अपीलों पर ही होने वाला है। वही आपको बता दें कि कानूनी विशेषज्ञों का यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जमानत से ज्यादा अपीलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश है। यदि 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी होती है तो वर्षों से लंबित इस मामले में कानूनी स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो सकेगी। इससे न केवल अभियोजन और बचाव पक्ष को स्पष्टता मिलेगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी गति मिलेगी, सकारात्मक संदेश मिलेंगे। तो फिलहाल इतना तय है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत बरकरार रहेगी, लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि लंबित अपीलों को अब और भी अधिक समय तक टाला न जाए। ऐसे में अब सबकी निगाहें झारखंड हाई कोर्ट पर होगी जहां आने वाले महीनों में इस बहुचर्चित चारा घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई तेज की जाएगी।